we are in the final account part. Okay, study we did about the what are the requirement there is a trial balance. Okay, now an adjustment. What is trial balance? It is a list of all the debit and credit balance item. What is the adjustment? It is a additional information, extra information which okay outside the trial balance. फिर क्या क्या वर्ड वी नीड टू प्रिपेयर 4 आइटम था. क्या था बच्चों? पहला ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट का ऑल द गुड्स से रिलेटेड आइटम आएगा, देखेंगे हम लिस्ट अभी. देन प्रॉफिट लॉस, देन कैपिटल अकाउंट और फिर फाइनली क्या था बच्चों? बैलेंस शीट. राइट बच्चों? देन स्टडी आई टोल्ड यू द टू मेथड. वन इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अदर वन इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड बच्चों कैपिटल रिमेन फिक्स्ड था. कैपिटल फिक्स करने का मतलब बच्चों आपने अगर 2 लाख रुपए पैसे इन्वेस्ट किया बच्चों, जैसे एग्जांपल ए बी सी, ये इन्वेस्टेड 2 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड. ओके बच्चों, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तीनों ने. अब बिजनेस करने के लिए आगे कुछ और एक्स्ट्रा पैसे चाहिए बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं उसको अदर सोर्स से एडजस्ट करते हैं. अदर सोर्स किसी और तरीके बाहर से कैसे पैसा लाते हैं. मान लो बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपये चाहिए, तो चलो भाई ए ने अपने घर से 5,000 रुपये और लेके आ गया, बी 2,000 लेके आया, सी बोलता मेरे पास 3,000 है. ऐसे करके पैसे अरेंज करे बच्चों. बड़े 2 लाख रुपए का यूज नहीं करने. अब कल एक बच्चे ने पूछा था वैशाली जी ने कि सर वो कैपिटल और करंट अकाउंट 2 लाख यूज नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं बच्चों 2 लाख नहीं यूज करना है. अब वो 2 लाख का ऐसे मतलब रखे रहो और अगरबत्ती जलाओ क्या? नो. 2 लाख हम क्या करते हैं? फिक्स असेट में डाल देते बच्चों. कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया आपने, या मशीन खरीद लियो, फर्नीचर खरीद लियो, बिल्डिंग खरीद लियो, ऐसे फिक्स अमाउंट होता है बच्चों. तो देखिए 2 पार्ट होता है. ये लो एसपी स्टूडेंट है तो देखिए फिक्स कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल बच्चों. वर्किंग कैपिटल तो रूटीन वर्क के लिए बच्चों, रूटीन में जो डेली बेसिस के लिए. ओके ना? अब ये घर है तो घर में हम खाना पानी जो खर्च कर रहे हैं रेगुलर, दैट इज वर्किंग कैपिटल. पर उसके और अलावा आप क्या किए? रूम ले लिए, बर्तन लिए, सब कुछ ये सब फिक्स कैपिटल है. तो एक बार आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते उसको दोनों फिक्स कैपिटल. तो ऐसे 2 लाख रुपए का लिए ऐसे पड़ा नहीं रहता है. ये 2 लाख कोई मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर में आप इन्वेस्ट करते हो. ओके, आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हो कि परमानेंट उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना चाहिए. और बाकी जो पैसे रिक्वायरमेंट है वो आप अदर सोर्स से एडजस्ट करते हो. ठीक है बच्चों? सो क्या होता है फिक्स कैपिटल मेथड में? वो कैपिटल आप चाहते हो कि वो रिमेन सेम होना चाहिए. ठीक है? तो मैंने बोला था अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल को हम लोग डायरेक्टली लायबिलिटी साइड लिखेंगे. क्या लिखेंगे बच्चों लोग? लायबिलिटी साइड. और वन मोर अकाउंट वी ड्रॉ करंट अकाउंट. अब मैंने करंट अकाउंट बोला था तो एक बच्चे ने वेरी गुड कि उसने करंट अकाउंट को सेविंग अकाउंट याद है. टाइप्स ऑफ अकाउंट बच्चों बैंक में टाइप्स ऑफ अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और रिकरिंग. एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट्स. तो मेरा ये कहने में तो वो करंट अकाउंट नहीं, हाँ बैंक वाला करंट अकाउंट नहीं. करंट अकाउंट इज टेम्पररी अकाउंट फॉर पर्सनल यूज पर्सनल मेंबर के लिए, यानी पार्टनर लोग के लिए. ठीक है बच्चों? तो करंट अकाउंट मतलब जस्ट जैसे कैपिटल अकाउंट है वैसे करंट अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट, इसका पर्सनल अकाउंट. ठीक, इट्स नॉट अबाउट द बैंक वाला सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ना. फिर इस बच्चे ने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा बच्चों कि सर कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल होता है, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड. फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग, विच वन इज मोर सुटेबल? गुड है ना? जब बच्चे ऐसे 2-3 बच्चे जो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं दैट्स गुड. बाकी बच्चों को तो कुछ पढ़ा ही नहीं है. 12th वाले भी आपका धीरे धीरे लेजी होते जा रहे हैं. ओके ना? लास्ट 15 दिन से देख रहा हूँ यार बच्चे ज़्यादा एकदम लेजी फील कर रहे हैं लग रहा है. बाकी 3-4 बच्चे जो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं. तो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग दोनों का ही अपना अपना पर्पज. थिंकिंग बच्चों के मतलब पार्टनर में कैसा डील और थिंकिंग हो रहा है. ओके ना? सम पार्टनर लॉन्ग टर्म का सोचते हैं बच्चों, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है वो परमानेंट नहीं होता बच्चों. अगर थोड़ा भी पार्टनर लोगों में डिस्प्यूट्स हो गया, डिस्प्यूट से झगड़ा हो गया, पार्टनरशिप गेट बंद. तो अगर आप चाहते हो अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों
तो फिक्स कैपिटल मेथड इज मोर एडवाइजेबल है ना। कुछ लोग फ्लक्चुएटिंग रखते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग रखते मान लो क्योंकि फिक्स में क्या है, टू अमाउंट तो आपने रख दिया और एक्स्ट्रा अमाउंट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट अगर एक्स्ट्रा अमाउंट एडजस्ट नहीं हो रहा कहीं और से तो क्या करेंगे, बिजनेस बंद करोगे? नो। तो फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो दोनों ही अप्रोप्रिएट है, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टनर के बीच में कैसा एग्रीमेंट बनता है। ओके, तो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी का। चलो लेट्स कम द फर्स्ट फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट, बुक्स ऑफ, जिसका बुक रहेगा बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर का है। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। ओके बच्चों, ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब बच्चों जो लास्ट तक आपका स्टॉक बैलेंस रहेगा उसको क्या कर लो, ओपनिंग स्टॉक। रात को वड़ा पाव बच गया रहेगा, जब फिर देते 1-2 खा लेंगे, 20-25 बच गया तो अगले दिन वही गर्म करके दे देंगे आपको। तो जो लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक था रात का, वो मॉर्निंग में क्या हो गया बच्चों, ओपनिंग स्टॉक हो गया। सो ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, पीछे का जो बचा हुआ स्टॉक है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो ऑलवेज स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक बच्चों। देन परचेज, गुड्स परचेज कर रहे हो, व्हाट इज कमिंग इन, गुड्स, गुड्स इज कमिंग इन, तो इसलिए डेबिट साइड। तो परचेज, ओके, उसमें से बच्चों हम रिटर्न लेस करते थे, रिटर्न आउटवर्ड, इसके बोलते हो परचेज रिटर्न। तो कुछ आपने परचेज किया बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड, आपने खरीदा था लेकिन डिफेक्टिव निकल गया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न आउटसाइड भेज रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न बच्चों। रिटर्न आउटवर्ड इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। तो कुछ डिफेक्टिव आइटम मिल गया बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस। ओके, देन टू वेजेस, वेजेस बच्चों डायरेक्ट लेबर है, आपने सुना है 12th में, अगर ऑफिस में काम कर रहे बच्चों तो उसको बोलते हैं स्टाफ, और फैक्ट्री में काम कर रहे लेबर। स्टाफ लोगों को सैलरी देते हैं और लेबर लोगों को वेजेस। नॉर्मल सैलरी बच्चों मंथली मिलता है, ओके ना, और लेबर जो वेजेस जो होता है बच्चों वो वीकली भी मिल सकता है और डेली भी मिल सकता है बच्चों। सुबह से काम किए, शाम को पगार मिल गया, ओके, तो इट विल बी गेट वीकली और डेली सैलरी, ऑलवेज मंथली मिलता है बच्चों, ठीक है। तो वेजेस विल कम इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस में होता है प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस में तो प्रोडक्टिव वर्सेस अनप्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव जो वर्ड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जो काम करने वाले वेजेस बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस। तो ट्रेनिंग करना, अनप्रोडक्टिव वेजेस रहेगा बच्चों प्रॉफिट लॉस में। वेजेस एंड सैलरी, अब जब बच्चों इसमें वेजेस और सैलरी दोनों वर्ड आ रहा है, जब भी वेजेस सैलरी दोनों वर्ड आएगा ना बच्चों, तो देखने कौन सा वर्ड फर्स्ट है, गिव द प्रायोरिटी टू द फर्स्ट वर्ड, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस इज फर्स्ट, सो वी विल टेक ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी वर्ड फर्स्ट, वी विल टेक इन द प्रॉफिट लॉस। तो दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली रहेगा बच्चों, सो वी विल कंसीडर द फर्स्ट वर्ड। If the wages first, I will write in the trading account. If the salary first, I will write in the profit loss. ठीक है बच्चों? So बच्चों वेजेस के 4 आइटम बच्चों, ओके,
ओनली वेजेस, ट्रेडिंग काउंट। बच्चों प्रोडक्टिव वेजेस और डायरेक्ट वेजेस दोनों का वर्ड का मीनिंग सेम है। प्रोडक्टिव एंड डायरेक्ट, प्रोडक्टिव एंड डायरेक्ट वेजेस मीन्स वेजेस रिलेटेड टू फैक्ट्री। बच्चों प्रोडक्टिव एंड डायरेक्ट बोथ हैविंग द सेम मीनिंग। तो प्रोडक्टिव वेजेस और डायरेक्ट वेजेस का मतलब सेम होता है, जिसको हम लोग ट्रेडिंग का डालेंगे। प्रोडक्टिव का अपोजिट क्या बच्चों? अनप्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव ट्रेडिंग का, तो अनप्रोडक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस। सेम डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट का अपोजिट क्या बच्चों? इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वेजेस ट्रेडिंग का, इनडायरेक्ट वेजेस प्रॉफिट लॉस। ठीक है बच्चों। सो डायरेक्ट वेजेस कम इनटू द ट्रेडिंग काउंट, इनडायरेक्ट प्रॉफिट लॉस। एंड वेजेस एंड सैलरी दोनों वर्ड है बच्चों। तो हमेशा जब दोनों वर्ड आता है बच्चों तो वी विल कंसीडर द फर्स्ट वर्ड। वेजेस द फर्स्ट वर्ड, तो ट्रेडिंग काउंट। अगर सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी इज द फर्स्ट, वी विल राइट इन द प्रॉफिट लॉस। Okay, when both the word is coming together, okay, we will consider the first word, give the priority and take accordingly. If the salary first, we will write profit. Wages first, we will write in the trading account. Okay bachcho. Then carriage, freight, octroi, अब बच्चों कैरेज इनवर्ड, इट्स अ रोडवे ट्रांसपोर्ट। मटेरियल ब्रिंग करने के लिए जब कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड होता है इनसाइड, तो मटेरियल ब्रिंग करने का जो रोडवे ट्रांसपोर्ट उसको होता है हम लोग कैरेज इनवर्ड। ओके, एंड फ्राइट इनवर्ड वाया रेलवे। ओके, तो रेल का जो रेल फेयर होता है बच्चों उसको हम लोग फ्राइट बोलते हैं। रोड का जो ट्रांसपोर्ट चार्ज है उसको दोनों कैरेज इनवर्ड। ठीक बच्चों। तो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग काउंट, इसका अपोजिट कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस। फ्राइट इनवर्ड ट्रेडिंग काउंट, फ्राइट आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस। ठीक बच्चों। इनवर्ड मीन्स टू ब्रिंग द मटेरियल इनसाइड इनटू द फैक्ट्री, so to bring the material inside, that is a trading count. Carriage outward, supply the material outside. In fact material क्या, goods प्रोड्यूस किए बच्चों, गुड्स प्रोड्यूस करके क्या करेंगे हम लोग मार्केट में सप्लाई करना पड़ेगा, that is a ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो आउटवर्ड रहेगा बच्चों तो प्रॉफिट लॉस में, इनवर्ड है तो ट्रेडिंग करना। ठीक बच्चों। सब अगर आउटवर्ड और इनवर्ड नहीं रहेगा, ओनली कैरेज रहेगा, तो ओनली कैरेज बच्चों तो भी ट्रेडिंग होना है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का, ओनली कैरेज we will also consider as like inward, so put in the trading part. Octroi charge है बच्चों, octroi जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है बच्चों, और then if they supply the goods from the one state to the other state, मान लो बच्चों मुंबई से गुड्स जा रहा है गुजरात, महाराष्ट्र सप्लाई द गुड्स टू कर्नाटका, तमिलनाडु से महाराष्ट्र हमारा, जब टोल नाका बोलते हैं टोल नाका, टोल टैक्स, वैसे बच्चों जब स्टेट क्रॉस होता है तो वी हैव टू पे द ऑक्ट्राई चार्जेस। ओके, एंड देन कस्टम ड्यूटी बच्चों तो सुन ही दोगे, कस्टम ऑफिसर व्हेन द इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, बाहर से गुड्स मंगाए बच्चों लोग, दैट्स अ कस्टम ड्यूटी बच्चों। सिमिलरली डॉक चार्जेस, अब कस्टम में डॉक क्या होता है बच्चों, कस्टम नॉलेज आता तो अप्लाई करते हैं हम लोग एयरवेज के लिए, and the dock charge is water transport. So dock charge is water transport. So custom apply for airways and dock charge for water transport. ठीक है बच्चों। Okay. Then power and fuel. Motive power. Factory rent, factory lighting, factory insurance, पावर एंड फ्यूल बच्चों, बड़े बड़े मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, डीजल चाहिए, ऑयल चाहिए, डीजल चाहिए बच्चों, कोल चाहिए, कोयला, ओके, फिर सा इलेक्ट्रिसिटी। अभी बहुत सारे इंडस्ट्री बच्चों जो हमारे कोल एंड डीजल पे ही डिपेंड रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी उतना है।
सब जगह नहीं अप्लाई है, तो बहुत सारी जगह पे कोल, तो कोल एंड कोक, ठीक है। तो मोटिव पावर, पावर फ्यूल, इधर सेम मीनिंग है। फैक्ट्री अपने लिए उसका रेंट प्रोवाइड करना है। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑल फैक्ट्री आइटम बच्चों दैट विल कंसीडर इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों, ओके। ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है। वाटर एंड गैस, फैक्ट्री तो प्रोडक्शन करने में क्या चाहिए, पानी भी चाहिए बच्चों, ओके। गैस सप्लाई करना है, तो दिस इज ऑल पार्ट एज अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस तरह से बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या आइटम अवेलेबल है, लॉजिक अप्लाई करो। ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो इन हम लोग कहां से करने वाले, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बच्चों। नाउ हियर बाय सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड, यू सेल, कस्टमर को डिफेक्टिव निकल गया तो क्या करेंगे बच्चों, कस्टमर लोग आपको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज रिटर्न इनवर्ड, इसका रिटर्न सेल्स रिटर्न, ओके। तो सेल्स रिटर्न डिडक्ट कर देंगे हम लोग। देन गुड्स लॉस्ट बाय फायर, goods lost by theft, goods lost by accident, तो गुड्स चोरी हो गया बच्चों, गुड्स जल गया, गुड्स एक्सीडेंट हो गया, ये सब बच्चों लोग अंदर क्रेडिट साइड पर करेंगे। बाय गुड्स विड्रॉन, बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, तो गुड्स विड्रॉल क्या है, पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग्स दैट गॉट, इतने सब गुड्स का एंट्री बच्चों। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये क्या बच्चों, फ्री सैंपल एडवर्टाइजिंग, दो के साथ एक फ्री, 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा, क्या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। डाबर च्यवनप्राश का डाबर हनी फ्री, क्या है, फ्री सैंपल बच्चों। तो दैट इज पार्ट ऑफ सेल्स की क्रेडिट साइड। तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में क्या है, पहला सेल्स लेस रिटर्न इनवर्ड, दैट इज सेल्स रिटर्न, ऑल द गुड्स का एंट्री बच्चों, all goods entry will come to the trading of credit side. So goods lost by fire, goods lost by accident, theft, goods withdrawn by partner, and goods distributed as free sample बच्चों, ओके। तो ये सब कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों, ठीक है। एंड फाइनली वी क्लोज द बुक्स बच्चों, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक से एंड करना है। लास्ट में बच्चों हम इसका क्लोज करेंगे बुक्स से। इधर का बच्चों टोटल है 2 लाख, ओके, और इस साइड का टोटल आ रहा है बच्चों 1,60,000। तो 2 लाख इज मोर, तो 2 लाख माइनस 160 करके कितना है बच्चों, 50,000 बैलेंस है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड में बैलेंस है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। क्रेडिट साइड बैलेंस आता है क्या बच्चों बोलेंगे हम लोग, बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, एससीडी मतलब कैरी डाउन मीन्स इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट अकाउंट बच्चों, ठीक। एक वर्ड है बच्चों, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। अब जो सब डेबिट साइड में तो प्रॉफिट है, हमेशा जब हम क्लोज करते हैं अकाउंट बच्चों, तो बैलेंस हमारा अपोजिट शो होता है। अब देखो इसे, ये 40,000 बैलेंस डेबिट साइड दिख रहा है बच्चों, बट ये 40,000 कौन से साइड से जाता था, 2 लाख क्रेडिट साइड जाता था ना,
अगर 2 लाख क्रेडिट साइड मोर, दैट्स 2 लाख माइनस 160 40 बैलेंस है। ओके, सपोज इस साइड होता 260, तो क्या कहते हैं बच्चों हम लोग 260 माइनस 2 लाख तो कितना होता है बच्चों 60,000। तो दैट मीन्स अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड आएगा। गोल्डन भी आ गई नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो अपना प्रॉफिट होता है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो अपना क्या होगा लॉस होगा बच्चों। सो दैट्स अ डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमेशा उल्टा रखने हमेशा। अगर कंफ्यूजन हो गया बच्चों तो नॉमिनल अकाउंट को पकड़ने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है बच्चों, ये था आपका पहला ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट। ओके, सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के पहले क्या था बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट ना। इन ट्रेडिंग अकाउंट आई राइट इन द टू ग्रॉस प्रॉफिट carried on, I write in the gross profit carried on it will transfer to the on the next page। पर इसको हमको ट्रांसफर करना होता है, डेबिट कर दो तब इसके नीचे आता है प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग क्या करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रूट डाउन, तो जो कैरी डाउन था बच्चों उसको ट्रांसफर करके ब्रूट डाउन, ब्रूट फॉरवर्ड। कैरी डाउन मीन्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पेजेस। ओके, ब्रूट डाउन मीन्स इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द नेक्स्ट पेजेस। कैरी डाउन इसको जो होता है कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरेट फॉरवर्ड। CD I will write या CF भी लिखते बच्चों। इसका मतलब ट्रांसफर टू नेक्स्ट पेज, ट्रांसफर टू नेक्स्ट पेज। कैरी डाउन एंड कैरी फॉरवर्ड मतलब ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पेज। और इसका ब्रोक फॉरवर्ड डाउन, और ब्रॉड फॉरवर्ड, BD or BF। It means a transfer from previous page। तो इसका मतलब कैरी डाउन का मतलब इट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे ट्रांसफर करो। एंड ब्रोक डाउन मतलब इट इज ट्रांसफर फ्रॉम द अर्लियर पेज और प्रीवियस पेज, पीछे वाले पेज से आपने क्या किया उसको ट्रांसफर किया है बच्चों। सो दैट्स व्हाई ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड प्रॉफिट आता है तो उसको ट्रांसफर करके क्रेडिट साइड करेंगे, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रूट डाउन। और यहाँ पे क्या है टू ग्रॉस लॉस ब्रूट डाउन। एक्चुअली क्या करो चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में अगर प्रॉफिट आता है डेबिट साइड तो उसको ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड, अगर लॉस आया था तो बाय ग्रॉस लॉस क्रेडिट डाउन उसको हम ट्रांसफर डेबिट साइड, तो ग्रॉस लॉस ब्रूट डाउन। तो दिस इज द आइटम ट्रांसफर फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट। बराबर है कि आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर कर दीजिए। चलो अभी प्रॉफिट लॉस में बच्चों हम लोग ज़्यादातर ऑफिशियल आइटम लिखे, टू सैलरी, टू टेलीफोन बिल, टू पोस्टेज, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू इंश्योरेंस, टू रेंट, टू रेट्स एंड टैक्सेस, टू प्रोफेशनल फीस, टू लीगल चार्जेस, टू लॉ फीस, लॉ द वर्ड ऑफ लॉयर, ऑडिट फीस। ये सब देखो बच्चों बहुत सारे आइटम है, मैं आपको लिस्ट भेजूंगा तो कुछ आप
सैलरी ऑफिस का बच्चों, टेलीफोन बिल, सैलरी से रिलेटेड बच्चों सैलरी था, ज्यादा कुछ उधर पे वेजेस एंड सैलरी था बच्चों, वेजेस एंड सैलरी, इधर क्या है बच्चों सैलरी एंड वेजेस। इन ट्रेडिंग का वी गॉट प्रोडक्टिव वेजेस, हियर वी गॉट अनप्रोडक्टिव वेजेस। क्योंकि वहां पे डायरेक्ट वेजेस था, तो हमें क्या है बच्चों इनडायरेक्ट वेजेस, ये सब अपोजिट बच्चों। So wages and salary trading account, salary and wages, salary first word बच्चों profit loss, productive wages trading account, unproductive wages profit loss, direct wages trading account, indirect wages profit loss बच्चों। टेलीफोन बिल you know that, postage पोस्ट ऑफिस बच्चों, ऑल आजकल चिट्ठी का जमाना गया कि मोबाइल आ गया बच्चों, तो क्या कभी पोस्टमैन देखे हो, पोस्टमैन का थैला भी भरा रहता है, क्योंकि ऑफिस के बहुत सारे काम जो होते हैं वो अभी भी पोस्ट के थ्रू होता है बच्चों। पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यस प्रिंटिंग स्टेशनरी मालूम है, स्टेशनरी आइटम। इंश्योरेंस, एवरी बिजनेस को मालूम है कि बिजनेस को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, कौन नोस कब क्या हो जाए, तो वी टेक द सम इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस प्रीमियम। रेंट पे करना, ऑफिस का रेंट बच्चों, फैक्ट्री रेंट, ट्रेडिंग का रेंट, ओनली रेंट दिया है बच्चों, विल ट्रीट एज ऑफिस रेंट, प्रॉफिट लॉस। रेट्स एंड टैक्सेस, म्यूनिसिपल टैक्स बच्चों, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब पे करना जैसे रेट्स एंड टैक्सेस, ये म्यूनिसिपल टैक्स। प्रोफेशनल फीस, किसी एक्सपर्ट को बुला रहे कुछ प्रोफेशनल वर्क के लिए, यू हैव टू चार्ज। लीगल एंड लॉ फीस, लॉयर लोगों का कुछ टेक्निकल चार्जेस। ऑडिटर, ऑडिटर मतलब बच्चों सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपकी बुक को ऑडिटिंग करता है, चेक करता है, ऑडिट फीस, ओके। तो ये सब आइटम हो गए। डेप्रिसिएशन, कैरेज आउटवर्ड, फ्राइड आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, कभी भी कोई असेट बच्चों, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर रेगुलरली यूज कर रहे हो, रेगुलरली यूज करते हो, क्या होगा बच्चों धीरे धीरे इसका लाइफ कम हुआ ना, उसके पार्ट्स घिस रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो कोई भी एसेट हम जब रेगुलरली कंटिन्यूसली यूज करते रहते हैं उसके पार्ट्स गेट्स वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर उसमें कुछ कमजोर होते जाता है, इसका मतलब उसमें कुछ वैल्यू कम होएगा बच्चों, तो अपने लिए क्या है लॉस, दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन बच्चों, ओके। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज फ्राइड आउटवर्ड बच्चों, इनवर्ड था तो ट्रेडिंग अकाउंट में था, मटेरियल को अंदर लाना है तो इनवर्ड, मटेरियल को आउटसाइड सप्लाई करना बच्चों दैट इज आउटवर्ड। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। बैड डेट्स, किसी कस्टमर को आपने सामान बेचा लेके बाद में पैसे दिया नहीं बच्चों, लेके भाग गया, दैट इज बैड डेट्स। कमीशन अलाउड, सेल्समैन को रखे बच्चों, तो सेल्समैन को सैलरी देना पड़ता है, सेल्समैन कुछ कमीशन बेस पे काम करते हो, दैट्स कमीशन अलाउड। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो भी सेल्समैन है उसको आने जाने का ट्रैवलिंग चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट अलाउड, बैंक से लोन लियो बच्चों, यू हैव टेकन द लोन, तो टेकन द लोन तो क्या करना पड़ेगा अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है बच्चों, दैट्स इंटरेस्ट अलाउड, अलाउड मतलब पेड। डिस्काउंट अलाउड, अपने कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करना है, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, ये सब बच्चों एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, ओके बच्चों। और भी बहुत सारे आइटम है, जैसे गिव यू सम एग्जांपल्स।
लाइक गिविंग डोनेशन बच्चों, डोनेशन फ्री चैरिटी, दान धर्म करते हैं, डोनेशन चैरिटी। ओके, देन लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, टू लॉस बाय फायर। अब बच्चों ट्रेडिंग कार्ड में देख रहे हो तो गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट आया था बच्चों, और यहाँ लॉस बाय फायर। यहाँ पे भी डबल आइटम है ना बच्चों, मेरे डबल आइटम। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट बच्चों। तो लॉस बाय फायर यहाँ पे था, लॉस गुड्स लॉस बाय फायर इन द ट्रेडिंग कार्ड में था बच्चों। ये एडजस्टमेंट का आइटम है, तो मैं आपको जब एडजस्टमेंट कराऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, 10,000 का मशीन था बच्चों और 9,000 में बेच दिया, तो 1,000 का क्या हो गया अपना लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो बच्चों देन देखिए वेयर हाउस रेंट बच्चों, वेयर हाउस रेंट, गोदाम, तो आपने गोदाम भाड़े पे लिया है, उसका यू हैव टू पे द रेंट। देन देखिए बच्चों कैटलॉग एक्सपेंस, कैटलॉग तो मेन्यू बच्चों, मेन्यू कार्ड होटल में बैठते तो मेन्यू कार्ड में मेन्यू रिसीव बुक, दैट इज कैटलॉग। ओके, ट्रेड एंड फेयर एग्जीबिशन एक्सपेंस, ट्रेड एंड फेयर व्यापार मेला, बच्चे लोग जॉब पे जाते बोलते इवेंट पे जा रहे हैं हम लोग। इवेंट पे क्या है, कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च किया बच्चों, तो उसके बारे में लोगों को प्रमोट करना, दैट इज ट्रेड एंड फेयर और एग्जीबिशन एक्सपेंस। बच्चों इम्पोर्ट ड्यूटी वर्सेस एक्सपोर्ट ड्यूटी बच्चों, तो इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग और डालने का, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट लॉस में, इम्पोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस। देन बैंक चार्जेस बच्चों, यस यू हैव टू पे द बैंक चार्जेस, तो बैंक आपको सर्विस दे रहा है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। एंड रिपेयर्स, सो रिपेयर्स बच्चों इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, ये सब आइटम क्या था बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये तो डेबिट चार्ज हुआ। क्रेडिट चार्ज बच्चों बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, by interest received, by commission received, by sundry income। miscellaneous income, डिस्काउंट रिसीव, हमने कुछ बल्क क्वांटिटी खरीदा रहेगा तो क्या मिलेगा बच्चों अपने बल्क क्वांटिटी पे, बल्क क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी ज्यादा खरीदते तो क्या होगा, डिस्काउंट मिलता रहेगा होलसेल पे। इंटरेस्ट रिसीव, बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए तो क्या मिलेगा उस पर, इंटरेस्ट यू विल गेट। कमीशन रिसीव, कुछ काम किया तो आपने कमीशन रिसीव किया है। और सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस, सब छोटे मोटे इनकम बच्चों। अब छोटे मोटे इनकम मतलब मान लो कुछ मशीन खराब हो गया तो उसको आपने भंगार में बेच दिया है, कुछ रद्दी पेपर बच गया, न्यूज़पेपर मैगजीन से बच्चों, तो सबका पेमेंट करना, एक्सपेंसेस मतलब सोल्ड कर दिया रद्दी में, तो ये कुछ स्मॉल इनकम है। तो सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम मतलब स्मॉल इनकम है। ओके, उसी वर्ड कुछ चीज पे दी है। तो ये 4 आइटम थे, OMSG, ओ माई सर्जी, ओ माई सर्जी, तो ओ ऑफिस एक्सपेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंस, एस सन्ड्री एक्सपेंस, जी जनरल एक्सपेंस। ये चारों वर्ड का मतलब होता है बच्चों स्मॉल एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे। अब छोटे मोटे खर्चे मतलब मान लो आपका कंपनी है और आप जैसे ही गेट से बाहर निकले तो कोई बच्चा भूखा या कोई ओल्ड एज वाले, ओके ना, आपने उनको देखा और आप उनको टिफिन इसको मतलब रेस्टोरेंट में या होटल में लेके गए, उनको लंच करा दिया। अब वो 50-60 रुपये का खर्चा 100 रुपये का आपने किया, ओके ना, एज ए इंसान नहीं नाते उस खर्चे को कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, फिर पूरा जनरल एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस बच्चों। ओके, तो इसका कोड वर्ड है बच्चों
ओ माई सर जी, ऑफिस, मिसलेनियस, सन्ड्री एंड जनरल, ये चारों का मतलब क्या आता है? स्मॉल एक्सपेंस है बच्चों। ओके, बैड डेब्ट रिकवरी, बैड डेब्ट रिकवरी बच्चों, कस्टमर पैसे लेके भाग गया तो क्या बोलते हैं बच्चों अपना? बैड डेब्ट लॉस हो गया। यहाँ पे था बैड डेब्ट, बैड डेब्ट। देखिए मान लो बच्चों कुछ ऐसे भी लोग तो जो ईमानदार होते हैं, लेके चले तो गए, लेकिन बाद में 1-2 साल के बाद वापस यहाँ कभी भी फ्यूचर में लाके पैसे वो रिटर्न दे रहे आपको, तो आपका जो पैसे डूब गया था बच्चों, वो पैसे आपको क्या हो रहा है? रिकवरी हो रहा है। इसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवरी। रिकवरी मतलब बच्चों इनकम। ठीक है, इसमें 1-2 और आइटम जो भी रहेगा। ओके, आपको कोई डाउटफुल आइटम रहा तो आप पर्सनली साबित से कॉल करो। ओके, ये ट्रेडिंग कॉल एंड प्रॉफिट लॉस के पार्ट बच्चों।